गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमएस इंडिया हब के बारे में। एसएमएस इंडिया हब की जो भी सर्विसेज हैं, चाहे वो सेंड एसएमएस की है, चाहे वो रिसीव एसएमएस की है, चाहे वो आपका किसी भी तरीके के कॉल्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे आप यूज कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, एपीआई क्या है, डीएलटी प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है, इंटरनेशनल एसएमएस को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइसिंग क्या है, हर चीज के बारे में हम बात करने वाले। तो इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आपको अच्छे समझ में आएगा कि एसएमएस से रिलेटेड सर्विसेज क्या क्या होती हैं, एसएमएस इंडिया की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, 2FA क्या है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर बल्क एसएमएस रीसेलर कंपनी या बल्क एसएमएस बिजनेस। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एसएमएस की सर्विसेज के बारे में। सो एसएमएस इंडिया की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और मैंने इनको डिवाइड किया है 6 कैटेगरीज में। तो जो पहली कैटेगरी है वो है सेंड एसएमएस की कैटेगरी। इस कैटेगरी में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो जो पहले कैटेगरी को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है ओटीपी एसएमएस। ओटीपी एसएमएस क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप वेबसाइट पर जाइए। मैसेजिंग के अंदर सेंड एसएमएस के अंदर आपको ओटीपी एसएमएस सर्विसेज मिल जाएगा। बेसिकली ओटीपी एसएमएस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को एक पर्टिकुलर ओटीपी से वैलिडेट करते हैं। ओटीपी एक 5 डिजिट, 3 डिजिट, 10 डिजिट, 8 डिजिट का एक कोड होता है जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर नंबर को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे काम करती है, एक ओटीपी उस नंबर पर जाता है या एक मैसेज उस नंबर पर जाता है जिसके अंदर एक कीवर्ड होता है या कोड होता है, जिसको 3 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट तक का होता है वो कोड, या 16 डिजिट का भी होता है। वो कोड जब उस नंबर पे जाता है, उसको सिस्टम में जिसमें वो उस नंबर को वैलिडेट कराना चाहता है वहाँ पे डालना पड़ता है, तब जाके वो नंबर वैलिडेट होता है। तो ये जो ओटीपी एसएमएस सर्विसेज होती हैं ये कौन यूज़ करता है, ये हर तरह की अगर हम बात करें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ओटीपी एसएमएस सर्विसेज यूज़ होती हैं। मेनली अगर आप देखेंगे जितनी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी आप जब करते हैं, चाहे वो कोई पासवर्ड रीसेट है, चाहे वो आप किसी तरीके का पेमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, या आप किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहते हैं, या किसी भी क्रिटिकल सिस्टम में आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो ओटीपी एसएमएस बहुत ही आईएमपी रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप हमारी वेबसाइट smsindiahub.in/ इस URL पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है 2FA। 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये OTP जैसा है, एक सर्विस है, बट इसका जो पर्पस है, इस जैसे OTP एसएमएस में सिर्फ हम मोबाइल नंबर को वैलिडेट करते हैं, वैसे 2FA में हम दो सर्विसेज को वैलिडेट करते हैं। जैसे कि एक सर्विस होगी मोबाइल की और दूसरी होगी ईमेल की। लेट से आपने एक अकाउंट बनाया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है और अपना एक ईमेल आईडी डाला है। अब उस जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपने अपना अकाउंट बनाया है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है वो सही है या गलत। तो उसको वैलिडेट करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज होती है। इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर कोई भी स्पैमर या कोई भी फेक अकाउंट क्रिएट करता है तो वो जब तक अपनी सही ईमेल आईडी या सही मोबाइल नंबर नहीं डालेगा उसका अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है, हमें किसी भी यूज़र की जो हमारे सिस्टम में लॉगिन करने का या हमारे यहाँ कोई नया अकाउंट क्रिएट कर रहा है और फेक ईमेल आईडी या फेक मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करता है, तो जब तक उसके ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस के थ्रू कुछ कोड, पासवर्ड नहीं जाएंगे, तब तक वो कोड्स वो सिस्टम में नहीं डालेगा, तब तक वो उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में भी अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप 2 फैक्टर इस वाले पेज पे आप चले जाइए। यहाँ पे आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट्स से नंबर 3 सर्विस की, जो सेंड एसएमएस कैटेगरी के अंदर आती है, वो है प्रमोशनल एसएमएस। प्रमोशनल एसएमएस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जहाँ पर हम किसी भी ब्रांड को, सर्विस को या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। प्रमोट करने के लिए आप अगर इस वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी प्रमोशनल एसएमएस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की या एक किसी भी तरीके की ब्रांड की
मार्केटिंग कैंपेन या प्रमोशनल एसएमएस कैंपेन कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पेज पे आइए, मैसेजिंग के अंदर सेंड एसएमएस के अंदर, देन प्रमोशनल एसएमएस। एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दी है, प्रमोशनल एसएमएस इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ऑफर्स, डिस्काउंट एंड मार्केटिंग एसएमएस टू न्यू और एग्जिस्टिंग क्लाइंट। मतलब किसी भी तरीके के जो आपके पास क्लाइंट बेस है या आप नई टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो उनको आप ऑफर, डिस्काउंट्स या मार्केटिंग रिलेटेड एसएमएस भेज सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ सकती है। तो किसी भी तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटी अगर आपको करना है तो आपको प्रमोशनल एसएमएस सर्विस यूज़ करना चाहिए। नाउ लेट्स से प्रमोशनल एसएमएस में अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि बहुत सारे मार्केटिंग मैसेज आते हैं, कहीं पर नंबर लिखा आता है, कहीं पे नाम लिखा आता है, राइट, लाइक AM डैश कंपनी का नाम और AM डैश न्यूमेरिक नंबर। तो आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये प्रमोशनल एसएमएस है या ये मार्केटिंग एसएमएस है या ट्रांजैक्शनल एसएमएस है? तो बेसिकली जो भी प्रमोशनल एसएमएस आपके पास आएंगे आफ्टर DLT इम्प्लीमेंटेशन, वो एक न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट होते हैं, लाइक 2 1 2 3 4 5 या 500 500। तो 6 डिजिट न्यूमेरिक जो रहेंगे वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रमोशनल एसएमएस है। जो भी ट्रांजैक्शनल एसएमएस, OTP एसएमएस या 2FA से जो भी मैसेज निकलते हैं वो एक अल्फ़ाबेटिकल ID से निकलते हैं, लाइक AM डैश SMS हब या AM डैश HDFC BK या AM डैश ICICI बैंक। ओके, तो इस तरीके के जो भी मैसेजेस होते हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल सेंडर ID नहीं है, वो OTP एंड ट्रांजैक्शनल एसएमएस की कैटेगरी में या 2FA की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो प्रमोशनल एसएमएस के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल एसएमएस। ट्रांजैक्शनल एसएमएस बहुत ही IMP मैसेज सर्विस होती है। अगर आप यहाँ पे आएंगे और ट्रांजैक्शनल एसएमएस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं ना। इसका जो मेन काम है ये एजुकेशनल रिलेटेड अलर्ट्स आपको भेजना है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके पास पेरेंट अलर्ट्स आपके पास रेगुलर आ रहे होंगे, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी अलर्ट्स आपके पास आते हैं वाया एसएमएस, वो ट्रांजैक्शनल एसएमएस का पार्ट है। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी आपके पास या सॉरी बुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे अलर्ट्स आपके पास आते हैं, लाइक टिकट कंफर्मेशन, इवेंट का हो गया, रेल, बस, गैस अपॉइंटमेंट। इस तरीके के जो भी आपके पास अलर्ट आते हैं वो ट्रांजैक्शनल एसएमएस के थ्रू आते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल के बहुत सारे अलर्ट्स आते हैं। फाइनेंशियल अलर्ट्स की अगर हम बात करें तो लाइक EMI हो गई या सैलरी क्रेडिट हो गया है या आपका किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेटिव मैसेज होता है वो इसके थ्रू ट्रिगर होता है। देन अगर आप रिटेल स्टोर हुआ या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी मैसेज हुए, लाइक गवर्नमेंट अलर्ट्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांजैक्शनल गेटवे के थ्रू आती है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पेज पे जाइए, गो टू मैसेजिंग, देन गो टू सेंड एसएमएस, देन क्लिक ऑन ट्रांजैक्शनल एसएमएस। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एसएमएस की। सो इंटरनेशनल एसएमएस जो सर्विस होती है ये एक प्रीमियम सर्विस है और हर कंट्री के हिसाब से आपको अलग अलग चार्ज लगता है। जैसे कि इंडिया में पर एसएमएस की कॉस्ट कुछ पैसे में होती है, वैसे ही इंटरनेशनल एसएमएस की कॉस्ट INR में नहीं होती है, ये यूरो और डॉलर्स में चार्ज होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इंटरनेशनल एसएमएस किस तरीके से काम करता है, इंटरनेशनल एसएमएस में हमें किस तरीके से सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं या उसकी प्रोसेस क्या है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है, उन सबको जानने के लिए आपको यहाँ पे जाना है मैसेजिंग एंड देन क्लिक ऑन इंटरनेशनल एसएमएस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल एसएमएस के बारे में सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अगर अकाउंट भी बनाएंगे इंटरनेशनल एसएमएस का तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं और अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। भेजने के लिए आपको क्रेडिट बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल में मोर देन लाइक 100 प्लस या 190 प्लस कंट्रीज़ को आप मैसेजेस भेज सकते हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। इंटरनेशनल एसएमएस में हर कंट्री में अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे इंडिया में एक DLT प्रोसेस है, ऐसे ही इंटरनेशनल में हर कंट्री में अलग अलग प्रोसेस होती है। तो उसकी प्रोसेस को फॉलो किए बिना हम कभी भी मैसेज नहीं भेज सकते। तो वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं वो आपको पूरा गाइड करेगी। तो इंटरनेशनल एसएमएस में आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं, चाहे आपको OTP भेजना है, चाहे आपको मार्केटिंग करना है, आपको 2FA चाहिए, आपको ट्रांजैक्शनल अलर्ट भेजना है, ये सारा का सारा इंटरनेशनल गेटवे में कवर हो जाता है। देन एक सबसे IMP गेटवे है या IMP सर्विस है ILDO। ओके, अब ILDO क्या है तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ILDO SMS सर्विसेज में जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको जैसे कि अगर आप इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर।
आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि ये क्या है। आप कभी भी आपका गूगल का पासवर्ड रीसेट करेंगे या कभी भी फेसबुक का पासवर्ड रीसेट करते हैं, आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और पासवर्ड भूल गए, तो जब आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आता है वो जिस सर्विस के थ्रू आता है, जिस गेटवे के थ्रू आता है, उसको हम ILDO बोलते हैं। ILDO एक बहुत ही पावरफुल गेटवे होता है जो विद इन सेकेंड आपको डिलीवरी करके देता है, बट इसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल गेटवे से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन डिलीवरी की एक्यूरेसी 100% होती है अगर नंबर सही है तो ILDO SMS सर्विसेज कौन कौन यूज़ कर सकता है? तो ILDO SMS सर्विसेज ऐसी कंपनी जो अपने जिसके पास काफ़ी अच्छा यूज़र बेस है और जिनके यूज़र्स रेगुलर उनके सिस्टम को लॉगिन या एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं कि OTP या जो भी लॉगिन का पासवर्ड है वो इंस्टेंट जाए, तो ILDO सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइसिंग के लिए यू नीड टू कनेक्ट विद आवर टीम, ओके, दे विल शेयर यू द लाइव प्राइस, क्योंकि इसमें जो प्राइस है इंटरनेशनल और ILDO दोनों की प्राइस डेली चेंज होती है, क्योंकि ये जो प्राइसिंग है ये बेस्ड होती है यूरो पर, और यूरो की जो करेंसी जब यूरोपियन करेंसी जब चेंज होती है उसके हिसाब से ही आपको प्राइस मिलता है। तो मान के चलिए अभी यूरो की प्राइस 85 रुपीज़ चल रही है इंडियन करेंसी के, तो उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग आएगी, या वो फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस आएगी। तो ये है ना, डेली इसके अंदर अपडेट आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं API की। अब SMS API जितनी भी यहाँ पे आपको सर्विसेज सेंड SMS में दिख रही है, इन सब के लिए आपको API मिलती है। API का मतलब एक URL या एक सिस्टम जिसको आप अपनी खुद की वेबसाइट के साथ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ, अपने किसी भी तरीके की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू सेंड मैसेजेस, ओके। एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि SMS की API होती क्या है। आपने देखा होगा, आप जब ATM से पैसे निकालते हैं, आपने अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, आपके मोबाइल पर एक OTP या एक मैसेज आ जाता है जहाँ पे आपको आपकी जो भी आपने ट्रांजेक्शन की, जितने भी पैसे निकाले हैं, उसका एक समरी आ जाती है कि आपने आज 500 रुपये निकाले हैं, एक एग्जांपल। तो ये जो भी मैसेजेस ट्रिगर हो रहे हैं वो API के थ्रू हो रहे हैं, राइट। या आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या मिंत्रा पे जाते हैं या आप अमेज़ोन पे जाते हैं, वहाँ से कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन वाया SMS आती है। तो उस वेबसाइट पे जो भी कनेक्टिविटी हो रही है वो वाया SMS API हो रही है, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज दी हैं, इसकी आपको SMS की API मिलती है। आपको डिटेल में पढ़ना है SMS API के बारे में, तो आप यहाँ पे जाइए, देन आपको API दी हुई है। अब API के बारे में आप जैसे इस पर हवर करेंगे माउस, तो इंडिया, इंटरनेशनल एंड व्हाट्सएप API, 3 तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बेसिकली जो API वाला पार्ट है ये उनके लिए है जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, वेबसाइट हुआ, ठीक है। तो ये उनके लिए, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में धीरे धीरे आने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है पूरा, और डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप इंडिया के लिए सेपरेट बना हुआ है, तो ये इंडिया के लिए सेपरेट API क्या पूरा पेज मिल जाएगा आपको, जहाँ पर सब चीज़ आपको मिलेगी कि सेंड SMS के लिए क्या है, सेंड प्रमोशनल SMS के लिए क्या है, मेथड कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, सैम्पल देख सकते हैं, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सेंड SMS में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरी कैटेगरी है रिसीव SMS। सॉरी। अब रिसीव SMS में 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं, एक शॉर्ट कोड, एक लॉन्ग कोड। शॉर्ट कोड मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि 56161, आपने KBC देखा होगा, एक इस तरीके का एक नंबर आपको दिखता है जहाँ पर आप एक कीवर्ड को टाइप करते हैं, ओके। वो कीवर्ड क्या होता है? KBC, ओके। देन आप एक अपना मैसेज नाम टाइप करते हैं और मैसेज टाइप करके भेज देते हैं 56161 पे। ये जो सर्विस है वो है शॉर्ट कोड सर्विस। इसी तरीके की सर्विस अगर आपको चाहिए या आप किसी क्लाइंट को देना चाहते हैं तो शॉर्ट कोड सर्विस आप दे सकते हैं। पर्पस ये है कि आपको मार्केट से रिस्पॉन्स रिसीव करना है। लेट से आपने एक होर्डिंग लगा रखा है जहाँ पे आपने लिखा है टू बाय होम, टाइप होम एंड सेंड कर दे 56161 पर। तो क्या होगा, सिस्टम उस नंबर की सारी डिटेल कैप्चर कर लेगा कि वो कब आया है, कहाँ से आया है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसका नाम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें वो कैप्चर कर सकता है। अब शॉर्ट कोड और लॉन्ग कोड 2 सर्विस है और दोनों सेम टू सेम है, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट कोड का जो नंबर होता है, जो सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर होता है वो यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है, यहाँ पे कीवर्ड 3 कैरेक्टर का है।
लॉन्ग कोड में जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है एंड ये सिमिलर टू मोबाइल होता है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने एक नंबर बता दिया आपको, लिख दिया डेमो नंबर। और इसमें कीवर्ड किसी भी तरीके का होता है, लेकिन दोनों में जो मिनिमम कीवर्ड की जो लिमिट है, मिनिमम कीवर्ड साइज है वो 3 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें कॉस्टिंग की बात करें, जो पर मैसेज लाइक आपने लिखा कि BC स्पेस 5616 में भेजा, तो आपको पर SMS जो चार्ज लगता है दैट इज नियर अबाउट रुपीज 5 to 6 डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लॉन्ग कोड सर्विस यूज करते हैं टू कैप्चर द डेटा फ्रॉम द मार्केट, ये नियर अबाउट योर एक्टिव मोबाइल प्लान, तो जो भी आपके मोबाइल में अभी एक्टिव है या जो प्लान एक्टिव है उसके हिसाब से इसमें चार्जेस लगते हैं। तो पर्पस क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, ये सब आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। आपको जाना है रिसीव में एंड क्लिक करें शॉर्ट कोड पर। तो शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड सर्विस इज 5 डिजिट नंबर विच इज इजी टू कीप इन द माइंड एंड इज इंटरेक्टिव इन नेचर। टू-वे कम्युनिकेशन enables you to reach out to the customer very fast and quickly। अब सॉरी तो इसके जो फीचर्स होते हैं, इसमें आपको सब्सक्राइबर लिस्ट तैयार कर सकते हैं आप, फ्री इनकमिंग मैसेजेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड फ्री ऑटो रिप्लाईज इसके साथ मिल जाते हैं आपको, अनलिमिटेड सब कीवर्ड्स मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन है, 5 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेम विथ आप लॉन्ग कोड के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, लॉन्ग कोड पे क्लिक करिए और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लॉन्ग कोड क्यों यूज़ करते हैं सब लोग। जैसे कि यहाँ पे लीड जनरेट करना है, COD वेरिफिकेशन, ई-कॉमर्स वेरिफिकेशन, कूपन डिलीवरी, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली सर्विसेज सेम है, बट इनके जो बेसिक डिफरेंस है वो एक अमाउंट वाला है कि पर नंबर की जो कॉस्ट है वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा महंगी है, बट इसका जो नंबर है वो 5 डिजिट का होता है। यहाँ पर जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है और इसके अंदर जो कॉस्टिंग लगती है वो बहुत ही कम लगती है कि जो भी आपकी मोबाइल की कॉस्टिंग है वही आपको इसके अंदर लगती है, ठीक है। तो ये भी हमने बात करी है 2 सर्विसेज के बारे में, 2 कैटेगरी के बारे में बल्कि। तो पहली कैटेगरी थी सेंड SMS, दूसरी कैटेगरी थी रिसीव SMS, ठीक है। तीसरी कैटेगरी कॉल्स। SMS इंडिया ऐप का एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी है जिसमें कॉल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कॉल्स को अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आता है वॉइस कॉल। वॉइस कॉल वो सर्विस होती है जहाँ पे आप अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके अपने टारगेट ऑडियंस को सेंड कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस में कोई भी हो सकता है जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं। ये जो सर्विस होती है ये अगर हम बात करें तो 15 सेकेंड के हिसाब से आप ट्रिगर कर सकते हैं, 30 सेकेंड और आप 60 सेकेंड, ठीक है, की क्लिप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, तो आप 15 सेकंड, 30 सेकंड और 60 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में आपको भेजना है। इसका जो यूसेज है ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि आप ऐसी ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं जो इलिटरेट है, जिनको समझ में आपकी इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप उनको अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में ये रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इससे एक इमोशनल टच भी क्रिएट होता है, तो ये काफ़ी पावरफुल है। आपने देखा होगा वॉइस कॉल की जो सर्विस होती है वो मैक्सिमम पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो वोट अपील कर रहे हैं या किसी भी तरीके का एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनी अभी आजकल मार्केटिंग के लिए यूज़ करती हैं, ऑफ़र भेजने के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, पावरफुल चीज़ है। आपको इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे चले जाइए, कॉल्स के अंदर जाइए, वॉइस कॉल सर्विसेज के अंदर आप जा सकते हैं। मैं बाकी के सारे पेजेस बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे वॉइस कॉल सर्विसेज के बारे में आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्प्रेड द वर्ड, पुल कस्टमर, कैप्चर इन्फॉर्मेशन, रीच न्यू हाइट्स, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, फायर अलार्म, एनीथिंग, ठीक है। तो ये रहा वॉइस कॉल के बारे में। आपको जाना कहाँ पर है, कॉल्स के अंदर जाना है। ये ऑलरेडी पेज ओपन है, कॉल्स के अंदर जाना है और ये आपको यहाँ पे वॉइस कॉल सर्विस मिल जाएगी ना। वॉइस कॉल की API भी आपको मिलती है। वॉइस कॉल की API का क्या काम है, तो ऐसी जगह जहाँ पर हमारे OTP SMS ट्रिगर नहीं हो रहे हैं या OTP SMS डिलीवर नहीं हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सेम टू सेम OTP वाया वॉइस कॉल जाए, तो उसके लिए आपको वॉइस कॉल API की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वॉइस कॉल API भी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। अनदर सर्विस इज
मिस्ड कॉल सर्विस। मिस्ड कॉल सर्विस क्या होती है? मिस्ड कॉल सर्विस वो सर्विस होती है जिसके थ्रू हम मार्केट या आपके जो विजिटर्स हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं या होने वाले क्लाइंट हैं, वो आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो एक सिंपली मिस्ड कॉल नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपने एक पेपर में ऐड दे के रखा है और जहाँ पे आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे पहुँचना चाहती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहती है, तो वो सिंपली एक मिस्ड कॉल देंगे, एक रिंग के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो जो नंबर है वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। अब ये मिस्ड कॉल नंबर की जो सर्विस है, ये हम आपको एक लिस्ट शेयर करते हैं, आपको एक लिस्ट मिलेगी, आपको चूज़ करना है आपको किस तरीके का मिस्ड कॉल नंबर चाहिए। अब इसमें भी दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक मोबाइल नंबर मिल जाता है आपको या एक लैंडलाइन नंबर मिलता है। जो भी नंबर आपको पसंद है आप वो नंबर ले सकते हैं और आप उस नंबर को आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन में पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने का लाइक आप अपने उसको पेपर में दे दिया, आपने होर्डिंग में लगवा लिया, आपने अपनी वेबसाइट पर दे के रखा है, कहीं भी आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके टारगेटेड क्लाइंट है उस मिस्ड कॉल नंबर को देखेंगे और उस पर जब कॉल करेंगे तो आफ्टर वन रिंग वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डेटा आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, उनके उस नंबर के ऊपर एक ऑटोमेटिकली या प्री डिफाइंड एक मैसेज ट्रिगर हो जाएगा लाइक थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, आवर सेल्स टीम विल गेट बैक टू यू। ओके, तो इस तरीके से ये मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में जानना है, प्रोसेस के बारे में जानना है, आप इस पेज पे जाइए, कॉल मैसेजिंग के अंदर, कॉल्स के अंदर मिस्ड कॉल, तो इसकी प्रोसेस दी हुई है कि पब्लिश करना है नंबर, कस्टमर गिव अ मिस्ड कॉल, डेटा विल कैप्चर, ऑटोमेटिक रिप्लाई विल ट्रिगर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में कहाँ पे क्या यूज़ है इसका। ठीक है, तो ये रहा मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस। नाउ इसके अंदर भी आपको एपीआई मिलती है। आप चाहते हैं कि ये जो डेटा आ रहा है या जो मिस्ड कॉल के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की एपीआई से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कनेक्टिविटी का इशू है या आपको एपीआई कनेक्ट करनी है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। नाउ आईवीआर सर्विस, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों के नंबर पे जब हम कॉल करते हैं तो एक बड़ा बढ़िया सा एक म्यूजिक प्ले होता है कि वेलकम टू abcd.com फॉर सेल्स डायल 1 फॉर सपोर्ट डायल 2। तो जिस तरीके की जो भी आपने सुनी है वो सारी की सारी चीज़ें पार्ट हैं आईवीआर का। ठीक है, ना आईवीआर में दो तरीके के आईवीआर होते हैं, एक सिंगल टीयर आईवीआर, एक मल्टी टीयर आईवीआर। सिंगल टीयर का मतलब ये होता है कि एक बार जब हमने कॉल किया, हमने एक कुछ वीडियो सुना, उसके अकॉर्डिंग एक हमें इंस्ट्रक्शन मिला कि सेल्स के लिए 1 दबाएं, सपोर्ट के लिए 2 दबाएं, और हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और हम फिर एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल टीयर। दूसरा होता है मल्टी टीयर आईवीआर। मल्टी टीयर आईवीआर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम सिर्फ सिस्टम से ही कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि हम किसी बैंक में कॉल कर रहे हैं, वेलकम टू एबीसीडी बैंक, फॉर हिंदी प्रेस 1, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, फॉर तमिल प्रेस 3। तो हमने हिंदी के लिए जब 1 दबाया, ठीक है, फॉर बैंक अकाउंट डायल 1, फॉर क्रेडिट कार्ड डायल 2, फिर हमने 1 दबाया, तो हमने बैंक अकाउंट के लिए करा। अब फिर से वो बोलेगा कि करंट अकाउंट के लिए 1 दबाएं और सेविंग अकाउंट के लिए 2 दबाएं। ठीक है, हो क्या रहा है कि हम सिस्टम के साथ ही इंगेज कर रहे हैं। मतलब मल्टी टीयर का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पर सिस्टम के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमारी कॉल सिर्फ सिस्टम के साथ ही चल रही है, हम किसी ह्यूमन से बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल टीयर में हम ह्यूमन से बात करते हैं, मल्टी टीयर में किसी ह्यूमन से बात नहीं करते हैं। सिंगल टीयर की कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है, मल्टी टीयर की कॉस्टिंग कस्टम होती है। जैसा आप फ्लो चार्ट क्रिएट करता है या जैसे भी आपका क्लाइंट आपको फ्लो चार्ट देता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस निकल के आती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप टीम से डिटेल में बात कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन गो टू कॉल्स एंड देन क्लिक ऑन आईवीआर या मल्टी टीयर आईवीआर, जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। आप किस तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। देन हम बात कर रहे हैं आईवीआर की एपीआई। लेट्स से जो डेटा आ रहा है आपके पास, जो भी कॉल आ रहे हैं, उसको आपको अपने सिस्टम में चाहिए, तो आप एपीआई के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ टोल फ्री सर्विस। नाउडेज टोल फ्री सर्विसेज इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि टोल फ्री सर्विसेज की जो कॉस्टिंग है ये काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा जो भी इनकमिंग कॉल्स होते हैं उसकी हर कॉल का जो चार्ज है वो आपको आप लाइक जो भी उस नंबर को ऑन करता है उसको पे करना पड़ता है। सिंस अभी इंडिया में कॉलिंग फ्री है, लाइक अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है, एक जैसे पहले था कि हर कॉल के पैसे लगते थे, वैसा अभी नहीं है, तो टोल फ्री सर्विसेज की उतनी नेसेसिटी होती नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप टोल फ्री सर्विसेज को अवॉइड करें और आईवीआर सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करें या मिस्ड कॉल सर्विस को ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको यूज़ करना है टोल फ्री सर्विस, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और इसके लिए आपको टोल फ्री सर्विस का पेज मिल जाएगा और इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग से लेकर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक नियर अबाउट
लाइक 10 डिजिट का ही नंबर होता है इनिशियल 1800, देन 11 डिजिट का नंबर होता है इनिशियल 1800, देन 103, देन 4 डिजिट का नंबर लास्ट में रहता है। तो उस तरीके के आपको नंबर मिल जाते हैं। और ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में ये बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि बड़ा ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके के जो नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका रेवेन्यू अच्छा है, जिनके क्लाइंटेल काफ़ी ज़्यादा है और जिनकी कॉल फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 5-5 10 मिनट बात होती है, 20-20 मिनट बात होती है, तो वो टोल फ्री सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टोल फ्री की API में भी सेम प्रोसेस है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ ईमेल्स की हम बात करते हैं। अब ईमेल भी जो होती है वो दो तरीके की ईमेल होती है, एक मार्केटिंग ईमेल होता है और एक ट्रांजेक्शनल ईमेल होता है। मार्केटिंग ईमेल वो ईमेल होती है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांड की, सर्विस की या किसी भी ऑफर को हम शूट करते हैं इन बल्क। ठीक है, मेरे को 100 लोगों को ईमेल भेजना है तो वो हम मार्केटिंग ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बट वहीं पे ट्रांजेक्शनल ईमेल जो होती है वहाँ पे बल्क में आप पुश नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शनल ईमेल का मतलब ये होता है कि मेरे को कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ट्रिगर करनी है, लाइक OTP, लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट, लाइक आपका परचेज डिटेल, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप ट्रांजेक्शनल ईमेल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मार्केटिंग ईमेल सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा और ट्रांजेक्शनल ईमेल सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्विसेज आपको मिलती हैं और आप यहाँ जाके ईमेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देन है ईमेल की एप्लीकेशन, लाइक समबडी वांट टू बाय ईमेल एप्लीकेशन, किसी को खुद की ईमेल एप्लीकेशन चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट, आपको जाना है pushmail.in पर। ठीक है, तो pushmail.in एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग डेडिकेटेड ईमेल सर्विसेज की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स दिए हुए हैं। अगर किसी को एप्लीकेशन भी बाय करना है तो दे कैन बाय एप्लीकेशन, तो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं pushmail.in पर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीसेलर प्रोग्राम। सो रीसेलर प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जहाँ पर जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी सर्विसेज SMS इंडिया हब के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, ये जो सारी सर्विसेज होती हैं, इनके लिए आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि मैं ये सारी सर्विसेज बेचूं, बट अगर आप इसके लिए सॉफ्टवेयर बाय करेंगे या ये सारी सर्विसेज को बाय करेंगे तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। SMS इंडिया हब आपको एक रीसेलर प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करती है और इसके थ्रू आपको वाइट लेबल सोल्यूशन मिलते हैं। वाइट लेबल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट भी आपके नाम पे रहेगी, आपकी एप्लीकेशन भी आपके नाम पे रहेगी, सारी की सारी चीज़ें आपके नाम पे रहेंगी और आपको सिर्फ SMS इंडिया हब के साथ इम्पैनल होना है और आपको उनका रीसेलर बनना है। आपको कुछ चार्जेस पे करना है, इसके अलावा आपको कुछ सर्विसेज बाय करनी है जो भी आपको सेल करनी है इन द मार्केट, और आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपना खुद का बल्क SMS रीसेलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इस पेज पे आके आप पढ़ सकते हैं। आप फ्री अकाउंट बनाइए और आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन सब सर्विसेज को अवेल करने के लिए प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस इंडिया में अलग है और इंटरनेशनल में अलग है। तो इंडिया के लिए जो प्रोसेस है इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, स्पेशली SMS सर्विसेज को अवेल करने के लिए, वो है DLT। अब SMS है, वॉइस कॉल है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो इंडिया में अगर आपको अवेल करना है तो आपको DLT के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। DLT की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो DLT की प्रोसेस क्या है, आप SMS इंडिया वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे एक DLT का एक ऑप्शन दिया है। DLT का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटर लीजर टेक्नोलॉजी। ओके, बेसिकली एक ब्लॉकचेन मॉडल है। ठीक है, जिसके थ्रू इंडिया के जितने भी ऑपरेटर हैं, चाहे वो एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है, MTNL है, BSNL, ये सब कनेक्टेड है एक ही प्लेटफॉर्म पे। ओके, इसका पर्पज़ ये है कि जो भी कंटेंट आप भेजना चाहते हैं, जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं, जिस भी सेंडर आईडी से भेजना चाहते हैं, वो सारी के सारी एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे अप्रूव्ड होती हैं और उसके बाद वो सारे के सारे ऑपरेटर के यहाँ वाइट लिस्ट हो जाती हैं। लेट्स से आपको कुछ मैसेज भेजने हैं और वो आप एयरटेल के गेटवे से भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, और इमीडिएटली वो सेम टू सेम कंटेंट आपको वोडाफोन के गेटवे से भी भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए दोनों जगह वाइट लिस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो कंटेंट आपका ऑलरेडी वाइट लिस्टेड है DLT प्लेटफॉर्म पर, तो आप किसी भी गेटवे से भेज सकते हैं। ठीक है, तो DLT का पर्पस ये है कि किसी भी तरीके का जो इसका जो मेन रीज़न है क्यों DLT रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्यों मैंडेटरी है, तो इसका पर्पस ये है कि किसी भी तरीके के स्पैम एक्टिविटी को रोकने के लिए DLT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि पहले है ना, ये
ये जो इस तरीके के जो 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 स्पैम काफ़ी हो रहे थे कि पेटीएम की लिंक आ रही है या उससे पैसे निकल रहे हैं, या फ़ोनपे की कोई लिंक आ रही है उससे पैसे निकल रहे हैं, तो जो स्पैमर थे वो किसी भी तरीके के फेक कंटेंट को ट्रिगर करते थे वाया एसएमएस या वाया ईमेल, और फिर उसके थ्रू कुछ स्कीम लगा के वो आपसे कुछ ओटीपी डलवा के पैसे विड्रॉवल कर लेते थे। तो अब क्या हो गया है कि जब तक आप किसी भी तरीके के कंटेंट को डालेंगे तो वो वैलिडेशन पे जाएगा। तो अगर आपने लेट से कोई स्पैम कंटेंट डाला तो जब तक वो वैलिडेट नहीं होगा तब तक आप भेज नहीं सकते, राइट। मतलब आपके पास उस चीज़ का एक्सेस ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते जब तक वो अप्रूव नहीं है सिस्टम में। तो इसलिए डीएलटी बहुत ज़रूरी है। तो डीएलटी का जो मेन पर्पस है, मैं अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ, किसी भी तरीके के स्पैम को रोकने के लिए डीएलटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएलटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, जो गाइडलाइन है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारे सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, हम लोग एयरटेल एंड वोडाफोन पे रजिस्टर्ड हैं, सॉरी वीडियोकॉन पे हम लोग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। आप जहाँ पे देख सकते हैं कि डीएलटी जो प्लेटफॉर्म है, इसकी अगर हम देखें तो ये 3 पार्ट में काम करता है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है डीएलटी प्लेटफॉर्म में, देन आपके फिर हेडर रजिस्टर्ड होंगे। हेडर का मतलब आपके सेंडर आईडी, ओके, और देन फिर आपका टेम्पलेट, जो भी कंटेंट आप भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कि डीएलटी गाइडलाइन अपडेट एज ऑन अक्टूबर 11, 2020, तो पढ़ सकते हैं उसके बारे में। डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिसके ऊपर आप डीएलटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो डीएलटी ऑपरेटर्स लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। चेंजेस एज पर द रेगुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्री डीएलटी, पोस्ट डीएलटी एंड उसके रिलेटेड रिमार्क्स, ठीक है। और थोड़ा नीचे आएंगे, वाई डीएलटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे मिल जाता है व्हाट इज द प्रोसेस टू रजिस्टर ऑन डीएलटी प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है कि व्हाट इज द टेलीमार्केटर नंबर ऑफ एसएमएस इंडिया। अब जो भी डीएलटी होता है, डीएलटी में 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक एंटिटी होता है, एक टेलीमार्केटर होता है। टेलीमार्केटर रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ पे हमारी जैसी कंपनियाँ रजिस्टर्ड करती हैं, और एक होता है एंटिटी रजिस्ट्रेशन। तो एंटिटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लाइक आपका जो भी लाइक कंपनी है, लाइक कोई भी कंपनी जो मार्केटिंग करना चाहती है, जो कंटेंट को सेंड करना चाहती है, एसएमएस भेजना चाहती है, वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। तो उन दोनों की प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। डीएलटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एंटिटी एंड टेली मार्केटर, डीएलटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर टेली मार्केटर, डीएलटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एंटिटी और एंटरप्राइज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े आप नीचे आएंगे तो उससे रिलेटेड आपको FAQs मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो वो मिल जाएंगे। देन जनरल क्वेरीज के बारे में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप नीचे आएंगे तो क्वेरी एंड कंप्लेंट से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि एयरटेल की क्या ईमेल आईडी है, ट्विटर हैंडलर क्या है, वोडाफोन में किससे बात करनी चाहिए, उसका ट्विटर हैंडलर क्या है, ओके। एंड देन कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये बताई थी मैंने डीएलटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इंडिया। अब अगर हम किसी प्रोसेस को इंटरनेशनल के मार्केट के हिसाब से बात करें तो वो हर कंट्री में अलग अलग तरीके से है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल में कंट्री वाइज की अगर मैं बात करूँ तो यूएसए दे हैव डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। और हो सकता है लाइक यूएई कुछ अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं, और लेट्स से नेपाल में कुछ अलग प्रोसेस फॉलो होती है। तो हर कंट्री की प्रोसेस अलग है बट उसके लिए आपको परेशान नहीं हो रहा, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी कि किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और किस कंट्री के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसएमएस इंडिया आपकी सर्विसेज कौन कौन सी है, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उनके फीचर्स के बारे में आपको डिटेल में और जानना है तो वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक एक सर्विसेज के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइसिंग, हर सर्विस की प्राइसिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट कैसे बनाना है, फ्री अकाउंट कैसे बनाना है, तो आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका डेटा हमारे सिस्टम में जाएगा, हमारी टीम आपसे बात करेगी, वो चेक करेगी वेदर यू आर रियली जेन्युइन और नॉट, ओके। जब सब कुछ हो जाएगा इसके बाद वो आपको एक अकाउंट बना के देगी। ये प्रोसेस इसलिए क्योंकि काफ़ी स्पैमर्स आते हैं, फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ओके। इससे अननेसेसरी की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो वो सबको ख़त्म करने के लिए टीम विल वैलिडेट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन दे विल talk to you and then you will get your account. लॉगिन करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन लॉगिन, put your user ID and password and click on sign in, that's it. अब
कैसे इसको यूज़ करना है, क्या करना है, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी जानकारी लेना है तो प्लीज़ विजिट टू आवर वेबसाइट, एंड कुछ भी इशू है तो आप मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे जाके हमें हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पर भी आपको काफ़ी इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, ठीक है। या आप हमारे जो चैट है यहाँ पे आप जाके अपना चैट कर सकते हैं लाइव एजेंट्स के साथ, ओके। तो ये काफ़ी पावरफुल सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, आप अलग लेवल पे ले जा सकते हैं अपने बिजनेस को, लीड को जनरेट कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।